प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय संजय सर पर। तो दोस्तों आज आपको दिख ही रहा होगा जैसे कि आज हमारा टॉपिक रहेगा महाभारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन आज हम करेंगे। ठीक है, तो एसएससी डी ग्रुप के फॉर्म जिसने भर दिए थे बहुत अच्छी बात है, पहले जिसने सी और डी की अप्लाई किए हुए हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई आप में से रह गया है तो वो जरूर अप्लाई कर दें। फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 26 लास्ट डेट है। ठीक है, तो आप फॉर्म जरूर भरें। अक्टूबर या सितंबर अक्टूबर में कहते हैं इसका एग्जाम हो जाएगा, वो तो चलो आगे की बात, आप फॉर्म अवश्य भरें। तो महाभारत का आपका टॉपिक रहेगा, मैं पहले वीडियो चेक कर लेता हूँ सही से चल रही है नहीं चल रही है। ठीक है, सही है बिल्कुल, आवाज बता देना कैसी आ रही है। तो महाभारत के विषय में बात करें कि महाभारत है क्या। आपको पता होगा कुरुवंश के राजा होते हैं धृतराष्ट्र और पांडु, आपको ये पता है। पीछे की इनकी वंशावली के बारे में भी थोड़ा सा मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए महाभारत के महत्वपूर्ण जो पात्र रहे, ठीक है, वो किन के मध्य लड़ाई हुई, कौरवों और पांडवों के मध्य लड़ाई हुई। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडव के पुत्र पांडव कहलाए। ठीक है, उनके मध्य लड़ाई थी, तो इसी को महाभारत बोला जाता है। महाभारत जो बुक लिखने का कार्य या पुस्तक पूरी महाभारत को संग्रहित करने का कार्य किसने किया था, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ लिख देता हूं मैं, महाभारत को किसने लिखा था, महर्षि। किसने लिखा था, महर्षि वेद व्यास ने लिखा था। किसने लिखा था, वेद व्यास ने। हालांकि एक्चुअल में महर्षि वेद व्यास ने लिखा नहीं, लेखन कार्य श्री गणेश द्वारा किया गया था। इन्होंने तो सिर्फ श्लोकों को रचनाबद्ध किया था और उनको बोला था। लेखन कार्य किसने किया था, वास्तव में श्री गणेश, भगवान श्री गणेश के द्वारा इसका लेखन कार्य हुआ। ठीक है, श्री गणेश द्वारा हुआ। एक इनके पूरा नाम पूछ लिया जाता है, इनका पूरा नाम पहले तो पूछा जाता है ये किनके पुत्र थे। ठीक है, तो ये किनके पुत्र थे, इनकी माता का नाम था सत्यवती। माता का नाम क्या था, सत्यवती। माता का नाम था, इनकी माता का नाम है सत्यवती और पिता का क्या नाम है, पराशर। पराशर ऋषि। ठीक है, पिता का नाम क्या था, पराशर ऋषि। सत्यवती और पराशर ऋषि के पुत्र थे कौन, महर्षि वेदव्यास। ये भी आपको पता होना चाहिए। सत्यवती पराशर ऋषि के पुत्र थे महर्षि वेदव्यास। इनका पूरा नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए, इनका पूरा नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या आएगा, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी। वेदव्यास जी इनका क्या है, पूरा नाम है। कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी इनका पूरा नाम रहेगा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। अब बात करते हैं महाभारत की। हम महाभारत की बात करें तो शुरुआत में कितने श्लोक थे, 8800 इसमें श्लोक थे। ठीक है, 8800 श्लोक थे। ठीक है, और इसका नाम क्या था, इसका नाम था जय संहिता। क्या नाम था, जय संहिता इसका नाम था। वर्तमान की मैं बात करूं, ठीक है, तो वर्तमान की मैं बात करूं तो कितने श्लोक हैं, लगभग 1 लाख श्लोक हैं। और इसको क्या कहा जाता है, महाभारत। इसको क्या बोला जाता है, महाभारत बोला जाता है। अगर इसकी भाषा पूछ ली जाए, मैं देख लेता हूं कैमरा कहां तक है, नीचे तक, यहीं तक आएगा, आगे लिखूंगा बाकी बाद में। ठीक है, तो क्या नाम है, महाभारत इसका वर्तमान में नाम है। अगर इसमें आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें बताएं किस भाषा, तो भाषा क्या रहेगी आपकी, भाषा किस भाषा में है, संस्कृत भाषा के अंदर है। और अगर पूछ लिया जाए कितने पर्व हैं, तो 18 पर्व है इसके अंदर। ठीक है, 18 पर्व है, पर्वों में विभक्त है ये। 18 पर्व है महाभारत के अंदर। 8800 श्लोक है। जय संहिता 8800 श्लोक थे, प्रारंभ में जय संहिता नाम था, वर्तमान में 1 लाख श्लोक है, महाभारत नाम है। भाषा संस्कृत है, पर्व 18 पर्व है। कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी का पूरा नाम था महर्षि वेदव्यास का। कौन सी 2 नदी थी जिनके मध्य लिखा आसन पर जहां पर ये बैठे हुए थे जब महाभारत का लेखन का कार्य हुआ, तो वो अगर पूछ लिया जाए, वो नदियों का नाम पूछ लिया जाए आपसे, तो दृष्टद्वती और सरस्वती। सरस्वती, ठीक है, इन नदियों के ये बीच में बैठ के इन्होंने लेखन कार्य किया था। दृष्टद्वती व सरस्वती नदियों के मध्य बैठ के। ये महाभारत के बारे में हमने थोड़ा सा जाना। अब बात आती है इसी में से श्रीमद् भगवद गीता। इसी में से श्रीमद् भगवद गीता भी, श्रीमद् भगवद गीता भी, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता जो है वो किसका एक अंश है, किसका एक पार्ट है, तो महाभारत का ये एक अंश है, महाभारत में से लिया गया है। श्रीमद् भगवद गीता की मैं बात करूं, ठीक है, तो इसमें कुल श्लोक कितने हैं,
कुल श्लोक कितने हैं 700। कुल श्लोक कितने हैं इसमें, कुल श्लोक कितने हैं 700 श्लोक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। भाषा कौन सी हो जाएगी, अगर आपसे भाषा पूछ रहे तो महाभारत संस्कृत में, तो इसकी भी भाषा क्या होगी संस्कृत होगी, इसकी भी भाषा क्या होगी संस्कृत होगी। कितने अध्याय हैं कुल, अध्याय की मैं बात करूं, अध्याय तो 18 अध्याय है इसके अंदर। अध्याय कितने हैं 18 अध्याय श्रीमद् भगवद गीता के अंदर, श्लोक 700 है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब कितने श्लोक किसने कहे, ठीक है, श्लोक कितने 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 कहे, ये आपने धृतराष्ट्र ने कितने श्लोक बोले, धृतराष्ट्र जो धृतराष्ट्र है। सबसे पहले में ये भी पता होना चाहिए किस महाभारत के किस पर्व से लिया गया है, तो भीष्म पर्व से श्रीमद् भगवद गीता को लिया गया है। और ये कौन से नंबर का पर्व है, ये छठा पर्व है। ये कौन से नंबर का पर्व है, ये छठा पर्व है। श्रीमद् भगवद गीता कुल श्लोक 700 है, भाषा संस्कृत है, अध्याय 18 है, भीष्म पर्व से महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है, छठा पर्व है जो भीष्म पर्व है, टोटल 18 पर्व है। अब कितने श्लोक कितने कहे ये बात हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखता हूं, यहां लिख देता हूं मैं धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र, यहां लिखता हूं संजय, धृतराष्ट्र संजय, या तो सफेद कम रह गया भाई, यहां कर देते हैं इसको, ठीक है, थोड़ा सा 18 पर्व भीष्म, ठीक है, भीष्म पर्व से 18 अध्याय संस्कृत, ये यहाँ इसको हम यहाँ लिख देते हैं, इसको हम यहाँ लिख देंगे। कितने श्लोक कितने कहे थे यहाँ लिख देंगे। तो धृतराष्ट्र कितने श्लोक बोलता है, धृतराष्ट्र बोलते हैं 1 श्लोक। संजय, संजय कितने श्लोक बोलते हैं 40 श्लोक। अर्जुन कितने श्लोक बोलते हैं 75। और श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण कितने श्लोक बोलते हैं, तो 484 श्लोक बोलते हैं। टोटल श्लोक कितने हो गए 700 श्लोक हो गए, ठीक है। एक श्लोक शुरुआत में धृतराष्ट्र जी कहते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता स्वयं मामका पांडवा पुत्र किम कुरुतो। संजय धर्म क्षेत्र अर्थात धर्म भूमि कुरुक्षेत्र की पावन पवित्र धरा पर मेरे और पांडु के पुत्र जो युद्ध के उद्देश्य से इकट्ठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, ये मेरे को संजय बताओ। फिर संजय बताना शुरू कर देता है और उनकी वार्तालाप को बताना शुरू कर देता है संजय। फिर उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण किस योग के बारे में बताया गया, अगर ये क्वेश्चन आ जाए श्रीमद् भगवद गीता में किस योग पर ज्यादा बल दिया गया है, कर्म योग पर, कि कार्य करो फल की चिंता मत करो। कहा भी गया है, श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म अणेव अधिकार से माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फले हेतु तो माते संगोत कर्मणि। हमें कर्म करने पर विश्वास करना चाहिए, फल की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों हम छोटे छोटे वीडियो आपके सामने लेके आएंगे। तो ये छोटी सी वीडियो के माध्यम से हमने काफी क्वेश्चन यहाँ से जान लिए हैं, ठीक है। महाभारत दृष्टि सरस्वती नदी के मध्य बैठ करके श्री गणेश लेखन कार्य करते हैं, महर्षि वेदव्यास इनको सुन के श्लोक बद्ध करते हैं। सत्यवती और पारस ऋषि के पुत्र ने महर्षि वेदव्यास, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास पूरा नाम था, भाषा संस्कृत है, पर्व 18 है, 8800 श्लोक का नाम था जय संहिता, वर्तमान में 1 लाख श्लोक नाम है महाभारत। उसके बाद में श्रीमद् भगवद गीता इसी का 41 है, कुल श्लोक 700 है, भाषा संस्कृत का अध्याय 18 है, भीष्म पर्व से भीष्म छठा पर्व है। कितने कितने श्लोक बोले, धृतराष्ट्र 1 श्लोक बोलता है, संजय 40 श्लोक, अर्जुन 75 श्लोक और 584 श्लोक श्री कृष्ण के द्वारा बोला जाता है। तो आप कमेंट में ये लिखिए कि किस विषय पे आपको वीडियो चाहिए, ठीक है। निरंतर हमारी आज से डेली क्लास ऐसी शुरू रहेगी, साइंस, हिंदी, स्ट्रेटेजी के, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सब कुछ इसी चैनल पे आपको करवाया जाएगा। कोशिश करेंगे डी ग्रुप तक आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।